हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली 2.4 का गणित में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो भी तक इस वीडियो में है प्रश्नावली 2.4 में प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों को सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और हम आप लोग को गारंटी देते हैं कि आप लोग को 100% यहाँ से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। बस आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और प्यारे बच्चों आप लोग को जरूर से समझ में आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना यानी कि 15 लिखा है तो 15 लिख दिए, भागा है ना प्यारे बच्चों, तो इसको गुणा में करेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों 3/4 है, तो इसको भागा से जब गुणा में करते हैं तो ये पलटा जाता है, यानी कि 4/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये 3 एकम 3 प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा, और ये 3 पचे 15, 5 बार में कटा, तो पंचों का कितना हो गया प्यारे बच्चों? 20 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे प्यारे बच्चों दूसरा है और यहाँ पे 12 है, तो 12 लिख दिए, भागा का उल्टा क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, है ना। भागा को हम लोग गुना में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 6/5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग काटेंगे तो नहीं कट रहा है, तो गुना कर देंगे कि 12 छक 72, तो 72 और 5 का 5। अब इसको प्यारे बच्चों हम लोग पूर्णांक में ले लाएंगे, ठीक है। क्या बताए थे? इससे पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि नीचे वाला जो छोटा रहे ऊपर वाला बड़ा, तो पूर्णांक में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पूर्णांक में लिख देंगे, तो 5 से भागा देंगे, इसमें 5 एकम 5, 2 बचा, इसको 22 हो गया, पंचों का 20। अब प्यारे बच्चों 2 बचा तो 2 ऊपर लिख दो और 5 का 5 नीचे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों उसी तरह से तीसरा देखते हैं 1 का, तो यहाँ पे 9 है तो 9 लिखे, भागा का भागा प्यारे बच्चों, और यहाँ 7/3 है, तो 7/3 को हम लोग भागा से गुना में जब चेंज किए हैं तो नीचे वाला ऊपर, यानी कि 3/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों नहीं कट रहा है, तो 9 तिया 27/7। अब इसको हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे, तो पूर्णांक में लिखेंगे तो 7 तिया 21, और प्यारे बच्चों 6 बच जाएगा, तो 6 ऊपर और 7 के साथ नीचे प्यारे बच्चों। समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 का चौथा में बोला जा रहा है कि 8 भागा में 8/3, तो 8 का प्यारे बच्चों 8 और भागा का उल्टा मतलब हम लोग गुना में चेंज करेंगे, और यहाँ पे 8/3 है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/8। अब प्यारे बच्चों 8 से 8 एक एक बार में कट जाएगा, है ना। ये तो 3 बच जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 भागा और यहाँ पे 2 पूर्णांक 2/3 है, ठीक है। तो 3 का तो 3 लिखेंगे, भागा का भागा ही लिखेंगे अभी। और यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 दूनी 6, 6 दो 8/3 लिखेंगे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। 3 दूनी 6, दोनों गुना होता है और जुड़ता है, 3 दूनी 6 दो 8, 8/3 का 3 प्यारे बच्चों। तो फिर बच्चों प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 का 3 और यहाँ भाग का हम लोग गुना में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 3/8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, तो 3 तिहाई 9 और ये 8 का प्यारे बच्चों 8। अब ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो पूर्णांक में लिख लेंगे, यानी कि एक बार में 8 है का 8 और एक बच जाएगा, तो ऊपर लिख देंगे, और 8 का प्यारे बच्चों नीचे का 8 का 8, समझ में आ रहा है। इसी तरह से छठा में आते हैं, तो 7 भागा 3 पूर्णांक 2/7 है, तो 7 का 7 हो गया। भागा का प्यारे बच्चों भागा ये भी रहेगा, क्योंकि पूर्णांक में है ना, तो इसको पहले बट्टा में तो ले लावे। तो प्यारे बच्चों सत्तिया 21, 21 और 2 कितना होता है? 23, और बट्टा में 7 का 7 प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 7 का 7 भागा का हम लोग गुना में चेंज कर रहे हैं, तो नीचे वाला ऊपर, यानी कि 7/23 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों 7 सत्ते 49 और 23 का 23, नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा है, इसीलिए पूर्णांक में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पूर्णांक 23 दूनी 46, दो बार में 46 हो गया, 3 बचा तो 3 ऊपर और 23 का प्यारे बच्चों 23, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों दूसरा, और दूसरा में बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का कौन बोल रहा है कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण भिन्न संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीचे कुछ दिया हुआ है ए भिन्न के रूप में, तो उसको प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब होता है प्यारे बच्चों कि नीचे वाला ऊपर हार को अंश में बदलते हैं और अंश को हार में बदलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हार बोला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अंश ऊपर वाला है, नीचे वाला हार है, ठीक है। तो यहाँ पे अंश का मान कितना है? 3, तो ये जो हो जाएगा हार में हो जाएगा। देखो यहाँ पर जी हार बन गया, ठीक है। नीचे वाला को हार बोलते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर नीचे है तो ऊपर चला गया, समझ में आ रहा है। ये तो ही करना है कि 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से पहले चेंज कर लेना है, सभी को चेंज कर दिए प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। कि चुनना है कि उचित भिन्न कौन कौन है, विषम भिन्न कौन कौन आया, और पूर्ण संख्या में कौन कौन आया। तो पहले बता दें कि उचित भिन्न उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जिसमें यहाँ पर 9 क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? आपका छोटा है, तो ये आपका उचित भिन्न में आएगा, है ना। जिसमें नीचे वाला क्या होता है? बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो 5/7, जो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो ये उचित भिन्न में आएगा। ये भी आपका उचित भिन्न में आएगा, ठीक है। तो उचित भिन्न समझ में आ गया। फिर प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें कि विषम भिन्न उसको बोलते हैं जिसमें क्या नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा हो, समझ में आ रहा है। और पूर्ण संख्या तो उसको बोलते हैं जो पूरा पूरी संख्या के रूप में, जैसे में 5, 13, 8, 10 कुछ भी रहता है तो इसको।
तो इसीलिए उचित भिन्न में कौन कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखिए नीचे वाला बड़ा है, तो जो बड़ा था वो वाला ले लिए। तो पहले नंबर आपका नीचे वाला में कौन बड़ा है? देखो इधर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो ये तीनों का आंसर ले लिए। फिर विषम भिन्न कौन है? तो विषम भिन्न में ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा रहेगा। तो नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा ये है, नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा है ना? ये दोनों था तो उसको ले लिए। और पूर्ण संख्या में ये दोनों लास्ट में 5 और 13, तो उसको लिख लिए मेरे बच्चों। समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे वाला प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। तो तीसरा में बोल रहा है ज्ञात कीजिए 5/3 और भागा में 2। तो प्यारे बच्चों 5/3 का 3 और भाग का उल्टा मतलब गुना करेंगे हम लोग, तो क्या कर देंगे? यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों नहीं कटेगा तो 5 से कम 5 और 3 दूनी प्यारे बच्चों 6। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला ज्यादा है और ऊपर वाला कम रहे, तो इसको कुछ मतलब पूर्णांक में तो लिखा जा नहीं सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 7/9 और भागा 5 है, तो भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे, तो उधर वाला तो बस वैसे के वैसे ही रहेगा, है ना? बाएं साइड वाला वैसे के वैसे रहेगा, दाएं साइड वाला में क्या कर देना है कि पलट देना है। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि नीचे सबके नीचे एक रहता है, तो एक ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा, है ना? तो 7 एकम 7 हो गया और 5 नमा 45, तो वो आंसर हो जाएगा, है ना? फिर बच्चों यहाँ पे देखिए तो 60/13 था, 60/13 भाग उल्टा गुना और यहाँ पे 7 है ना? तो यहाँ पे 1/7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि सभी के नीचे एक रहता है, जब यहाँ पे एक ले सकते हैं। अब यहाँ 1/7 हो गया, तो पैर बच्चों इस 7 से इस 7 क्या होगा? कट जाएगा, तो एक ऊपर, है ना? एक ही कम एक ही आएगा और 13 का 13 पैर बच्चों यहाँ 1/13 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा में। तो चौथा में क्या है यहाँ पर जी? 2.1/3 भागा में 3, तो 3 दूनी 6 1 7/3 हो जाएगा और भागा में उल्टा हम लोग गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 3 है ना, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 एकम 7 और 3 तिहाई प्यारे बच्चों 9। समझ में आ रहा है आंसर? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। पांचवा, तीसरा का पांचवा, तो तीसरा का पांचवा में 4.1/2 भागा में 4, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 दूनी 8 है, 9/2 हो गया, है ना? 9/2 हो गया यहाँ पे जी। भाग उल्टा गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 4 एकम 9 एकम 9 और 4 दूनी 8। अब इसको छोटा नीचे वाला है तो पूर्णांक के रूप में लिख देंगे, यानी कि 8 एकम 8 और एक बच गया तो ऊपर और 8 का नीचे। ठीक है, 8 का नीचे 8। ठीक है, तो ये आपका पूर्णांक में लिखा गया 1/8। यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो 3.3/7 है भागा में 7 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 या 21 21 3 24, 24/7 हो जाएगा। ठीक है, भाग का उल्टा गुना यानी कि 1/7। ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 24 से कम 24 और 7 49, नीचे वाला ज्यादा है इसीलिए ऐसे रह जाएगा, पूर्णांक में नहीं लिखाएगा। यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों सतमा, तीसरा का सतमा, तो तीसरा का सतमा में आप लोगों का क्या है कि 5 यहाँ पे 5.3/4 भागा में 7, तो 5 चौका 20 और 3 23 बटा में 4 और भागा का उल्टा गुना यानी कि 7 है, तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं कटेगा, 23 से कम 23 और 7 28 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 तिहाई 9 और 9 2 11/3 और भाग उल्टा गुना यानी कि 1/11, 11 से 11 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 1 एकम 1 और 3 से 3 तो 3 यानी कि 1/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग चौथा प्रश्न में देख ले, तो बोल रहा है ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों 3/5 भागा में 1/2। तो 3/5 का 3/2 भाग का हम लोग गुणा कर में बदलेंगे, तो 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 5 का 5। अब नीचे वाला कम है ऊपर वाला ज्यादा है, तो पूर्णांक में लिख सकते हैं, यानी कि 5 से कम 5, एक बच जाएगा, तो एक ऊपर और 5 का 5 नीचे प्यारे बच्चों, है ना? यहाँ पे प्यारे बच्चों 2/7, तो 2/7 भाग को हम लोग गुना में चेंज कर रहे हैं, 7/3 तो इसको कर देंगे 3/7। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी कट रहा है नहीं, तो 3 दूनी 6 और बटा में 7 7 49, है ना? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3/7 यानी कि 3/7 भागा में 6/7, तो इसको हम लोग करेंगे 3/7 का 3/7 भाग का हम लोग गुना में करेंगे, तो 7/6 हो जाएगा, है ना? ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 1/2 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखें तो 3 दूनी 6 1 7/3 और यहाँ पे आपका भाग का उल्टा एक गुना किए हैं, तो यहाँ पे 5 ऊपर चल गया, 2 नीचे आ गया। नहीं कट रहा है प्यारे बच्चों, तो 7 5 35 और 3 दूनी 6, नीचे वाला छोटा है यानी कि पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, तो 6 5 30, 5 बच गया ऊपर और 6 का 6 नीचे प्यारे बच्चों, है ना? भागा दिया जाता है यहाँ पे जी 6 5 30 और 5 बचेगा और 6 का 6 नीचे। यहाँ पे पचमा में देखिए 5.1/2 भागा में 11/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 11, 11/2 हो जाएगा, भाग का मतलब गुना में चेंज करेंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर यानी कि 3/11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 11 है कम, 11 कट गया, तो 3/2 आ गया। अब जब नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा हो तो पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, ये भागा देंगे, तो 2 एकम 2, एक बच जाएगा, तो एक ऊपर और ये 2 का 2 नीचे। ठीक है फिर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 2/5, तो 2/5 लिखे, भाग हम लोग गुना में कर रहे हैं, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा? पूर्णांक में पहले चेंज
ये डायरेक्ट हम लोग कर लिए हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा कितना आता है 2 आता, 5 बटा 2 आता है ना, तो 2 बटा 5 लिखेंगे उल्टी करके, है ना। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 4 और 1 5 5 बटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 5 बटा 2, तो इसको हम लोग 2 ऊपर भाग का जब उल्टा गुना कर रहे हैं तो 2 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4 और 5 25, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आगे 5 दूनी 10 11 बटा 5 और भागा और यहाँ पे 3 दिया है 9 9 2 11 बटा 3, ठीक है। जैसे वैसे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों भाग उल्टा गुना, तब ये नीचे वाला ऊपर यानी कि 3 ऊपर और 11 नीचे, 11 से 11 कैंसिल यानी कि 3 बटा 5 आंसर। तो इसी तरह से यहाँ जब देखें 8वां में चौथा का, तो क्या है 5 या 15 16 16 बटा 5 भागा 5 10 11 बटा 5, तो 16 बटा 5 के तो 16 बटा 5 गुना हो जाएगा, गुना है तो ये नीचे वाला ऊपर यानी 5 बटा 11, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से 5 कट गया यानी कि 16 बटा 11। अब जब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला हम लोग देख रहे हैं कि छोटा है ना, यहाँ पे 11 है, क्या 11 है। अब जब 11 है ऊपर वाला 16 है तो नीचे छोटा है ना, तो एक एक से भागा देंगे 11 से, तो 11 एक में 11 और बच जाएगा 5, और प्यारे बच्चों यहाँ पे 11 जैसे था वैसे ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग चौथा प्रश्न तक सोल्यूशन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर, ठीक है। 5वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि आधा दर्जन केले का मूल्य 7.1/2 रुपया है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखे हैं आधा दर्जन केले का मूल्य कितना है 6, यानी कि आधा दर्जन में कितना केला होता है 6 दर्जन, यहाँ पे लिखे हैं आधा दर्जन केले यानी कि 6 केले, और 6 केला का मूल्य कितना है 15/2 रुपया। तो 1 केले का मूल्य निकालना है ना, तो 15/2 मतलब कि इतना में हम क्या कर देंगे 6 से प्यारे बच्चों भाग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 6 केले का दाम इतना है, ठीक है, 6 केले का दाम इतना है 15/2 रुपया, तो हमको 1 किलो का दाम निकालना है, तो 1 किलो का दाम निकालने के लिए इतना में 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम बताएं कि 2 कलम का मूल्य 6 रुपया, तो 1 कलम का मूल्य निकालने के लिए क्या करिएगा आप, जब हम बोले कि 2 कलम का मूल्य 2 पेन का मूल्य 6 रुपया, तो 1 पेन का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करिएगा 6 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। 1 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा फिर बच्चों 3 आ जाएगा ना। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं कि मतलब 6 किलो का मूल्य इतना रुपया है, तो 1 किलो का मूल्य निकालने के लिए यानी कि 6 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 यानी कि देखो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा 15/2 का 15/2 भाग मतलब गुना में चेंज करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 पचे 15 है ना, यानी कि 5 एकम 5 और ये 3 दूनी 4 यानी कि 5/4 आ जाएगा। अब इसको पूर्णांक में लिख लेंगे भागा दे के, तो 5 4 एकम 4 और 1 बच जाएगा तो ऊपर और 4 का 4 नीचे, यानी कि 1/1/4 रुपया। समझ में आ रहा है। छठा प्रश्न में एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन एतन यानी कि 1.5/6 लीटर दूध लेता है। प्रत्येक दिन पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए पहले बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक छात्रावास है यानी कि बच्चे वहाँ पे रहते हैं, प्रत्येक बच्चा इतना लीटर दूध लेता है, कितना लेता है इतना प्यारे बच्चों दूध लेता है, ठीक है। अब उस छात्रावास में इतना दूध आता है, तो आप लोगों को बताना है कि टोटल वहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिखें औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन इतना दूध ले रहा है ना, यानी कि जैसे 6 एकम 6 और 6 5 11 11/6 हो जाएगा, है ना। 6 एकम 6 और 5 जुड़ता है, ऊपर वाला जुड़ता है पूर्णांक में रहता है, तो 6 एकम 6 6 5 11 11/6 हो गया। तो 11/6 लीटर क्या दूध लेता है वहाँ पे, हर एक बच्चा लेता है ना, यहाँ वही तो लिखे कि औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन इतना लीटर दूध लेता है। इस तरह से आप लोग को भी लिख लेना है। कुल दूध कितना दे रहा है वहाँ पे, कितना लिया रहा है, दिया जाता है, तो दिया जा रहा है या लिया आता है, एक तरह से बात वही है। तो 308 लीटर दूध लिया रहा है, ठीक है। तो हम लोग को छात्रों की संख्या निकालना है ना, तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों ये टोटल दूध में एक दूध को भागा दे देना पड़ेगा, ये मतलब एक बच्चा जो दूध लेता है उसको भागा देना पड़ेगा। तो कुल दूध बटा में औसतन प्रत्येक छात्र दूध लेता है, या बच्चों एक बच्चे द्वारा लिया गया दूध वो कर ले देंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे टोटल दूध कितना लिया रहा है कुल दूध, तो यहाँ पे 308 लीटर, और एक बच्चा कितना लेता है तो 11/6, ठीक है। तो यहाँ पे 306 का 306 ये वाला नीचे वाला ऊपर आ जाता है यानी कि 6, और यहाँ पे बच्चों 11 का 11, 11 से भागा देंगे प्यारे बच्चों, तो 11 दूनी 22 और प्यारे बच्चों 8 बच जाएगा, है ना। तो 11 अठे मतलब 8 बच जाएगा, तो इसको दे देगा 8 8 8 पर 8 88 हो जाएगा, तो 11 अठे 88। अब 28 आ गया और 6, तो 28 से 6 में गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा, यानी कि आता छात्रावास में छात्रों की संख्या कितना है तो 168 है प्यारे बच्चों। कुल मिलाकर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7 में, ठीक है। 7 में बोला जा रहा है, और एक लास्ट और रह गया 8वां। तो 7 में बोला जा रहा है कि एक
15.1/5 मीटर लंबे रिब्बर के 4 बराबर हिस्से किया जाता है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगा प्यारे बच्चों? एक रिब्बर मतलब होता है प्यारे बच्चों कि कोई रबड़ है, ठीक है? उस तरह से, और उसको हम लोग इतना मीटर लंबा है, कितना है? 15.1/5 यानी कि 15 पचे 75, 1 76/5 मीटर क्या है? लंबा है। अब उसको क्या किया जा रहा है? 4 बराबर-बराबर भागों में बाँट दिया जाता है, ठीक है? तो आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक हिस्सा का जो लंबाई होगा कितना होगा? जैसे कि सपोज दैट ये रबड़ है। अब इसको हम लोग इतना कितना है? ये पूरा जो है 15 पचे 75 और 1 76/5 है ना? तो ये 76/5 मीटर लंबा है, ठीक है? कितना है? 76/5 मीटर लंबा है। अब इसको हम लोग यहाँ से मतलब कि 4 बराबर भागों में काटेंगे, ठीक है? तो ये आधा हो गया और यहाँ पे ऐसे, यानी कि 1 भाग ये हो जाएगा, फिर 2 भाग ये हो गया और ये तीसरा और ये चौथा, है ना? जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, है ना? यहाँ से यहाँ 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हुआ ना? तो चारों बराबर-बराबर है, ठीक है? तो आप लोग को बताना है कि 1 भाग जो है वो कितना मीटर लंबा है, ठीक है? ये पूछा गया है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले रिब्बर की लंबाई कितना है वो लिख लेंगे, तो 76/5 आएगा। अब प्यारे बच्चों 4 बराबर भागों में बाँटना है ना, तो वो लिख लेंगे कि चूँकि रिब्बर को 4 बराबर लंबाई पर काटा जाता है, ठीक है? तो इसीलिए प्रत्येक हिस्से की लंबाई निकालना है, ठीक है? तो वो लिख लेंगे। तो इसको निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग रिब्बर का लंबाई जो है उसमें से 4 भागा देना पड़ेगा, क्योंकि 4 बराबर भागों में बाँटा जा रहा है, समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि आपके पास 8 गो रुपया है और आप लोग 4 भाई हैं और चारों भाई में 8 रुपया बाँटना है, तो क्या 2-2 रुपया पड़ेगा, है ना? क्योंकि 4 से भागा दोगे, तब ना? तो उसी तरह से यहाँ पे जब 4 बराबर भागों में बाँटना है, तो 4 से क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जी इतना 76/5 है, उसमें 4 से भागा दे रहा है, यानी कि 76/5 का 76/5 और यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाता है तो 1/4 हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 से काटेंगे तो कितना बनेगा? 4 एकम 4 और 3 बच जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 4 नौमाही 36, 19 आ गया। 19 एकम 19 और 5 का 5 प्यारे बच्चों, ठीक है? तो जब नीचे वाला छोटा है तो पूर्णांक में लिख दो, यानी कि 5 तिहाई 15 और 15 4 19 और 5 का 5, यानी कि इतना 3.4/5 मीटर क्या हो जाएगा? एक रिबर की लंबाई हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? तो समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट है, बोला जा रहा है कि 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है? तो यहाँ पर जी आप लोग का इतना लिखने का मतलब क्या है कि 4 तरीके 12 1 13/4, तो 13/4 केजी सेब का मूल्य कितना है? 130 रुपया है, ठीक है? तो 1 केजी का निकालने के लिए क्या करेंगे? तो भागा दे देंगे, ठीक है? 130 रुपया में इतना से भागा दे देंगे, तो 130 का 130 ये वाला क्या हो जाएगा? 4 है जो ऊपर और 13 का 13 नीचे। 13 से क्या वन में कटेगा प्यारे बच्चों? 10 वन में कटेगा, है ना? 13 दहाँ का 130। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे गुना होगा, यानी कि 10 गुने 4, तो 10 गुने जब 4 होगा तो 10 चौके 40 आ जाएगा, यानी कि 40 रुपये प्यारे बच्चों। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा? तो 40 रुपया हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो समझने में कोई दिक्कत परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, एकदम मज़ा आया? चलिए, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? थैंक यू।